वह बहुत थकी थकी लग रही थी। मामी ने उसे प्यार से चाय नाश्ता कराया, फिर समझाया, रेणु एक बात कह रही हूँ, बुरा नहीं मानना। आपकी किसी बात का मैं आज तक बुरा माना है क्या? मेरा भला सोचने वाली एक आप ही हैं तो मामी। बिना संकोच के कहें, तेरी उम्र भी 32 की हो गई है, कब तक अपनी सौतेली माँ और भाई की चक्की में पिसती रहोगी? कभी अपने बारे में सोचा? कभी तेरा मन नहीं करता कि जब ऑफिस से लौटे तो कोई तेरा हालचाल पूछे, प्यार के 2 शब्द बोले, तेरा दुख दर्द बांटे और तेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढे? मामी, मन तो बहुत कुछ चाहता है, पर मेरी किस्मत में जो लिखा है वो मुझे कहाँ से मिलेगा? सिर्फ किस्मत से कुछ नहीं मिलता है, बाकी उसके लिए सही दिशा में प्रयास करना होता है। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। पापा के अंतिम क्षणों में मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उसे छोड़कर भाग जाऊं? मैं ऐसा नहीं कहती, अभी भी समय है, सिर्फ दूसरों का आशियाना न बनकर अपना घर भी बसा लूं। वैसे अब कुछ जिम्मेदारी रमा भी उठा सकती है। मैंने कुछ सोचा है तेरे लिए, मामी ने कहा। रेणु बोली, मामी क्या सोचा है तुमने? तुम हमेशा मेरा भला ही सोचती हो, मैं जानती हूँ। मेरी नज़र एक लड़का है, वह भी तुम्हारी तरह अभी तक अपने भाइयों को सेटल करने में लगा था। अब वह इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया है, पर उसकी उम्र करीब 38 साल की है और बचपन से ही उसके एक पैर में कुछ खराबी है। एक पैर का पंजा थोड़ा मुड़ा हुआ है, जिसके कारण से कुछ लंगड़ा कर चलता है। वह बैंक में मैनेजर है और मेरी ससुराल का दूर का रिश्तेदार है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत भला लड़का है। तेरे ऑफिस के ठीक सामने जो बैंक है ना, उसी में मैनेजर है। ओह, उसे मैंने अभी ऑफिस आते जाते देखा है। तो क्या मैं तेरे लिए उससे बात करूं? अभी नहीं, मुझे कुछ सोचने के लिए समय दो मामी। ठीक है, मैंने तुम्हें बस 1 सप्ताह दिए हैं, बाकी सब सोच विचार करके ही फैसला करना। मैं किसी तरह का दबाव नहीं दे रही हूँ, तुम फ्री हो अपना फैसला लेने के लिए। कुछ दिनों बाद एक दिन जब रेणु ऑफिस से लौटती है तो कमला ने कहा, अगले सप्ताह रमा दामाद जी साथ आ रही है, शादी के बाद पहली बार आ रही है। उसका और दामाद जी की विदाई में कुछ खर्च करना पड़ेगा। कल कुछ रुपए मुझे देना। पहली बार रेणु का धैर्य टूटा और उसने नाराज होकर कहा, माँ, कभी पैसे के अलावा कुछ और बात किया है आपने? कभी मेरी किसी भी ज़रूरत के बारे में सोचा है? जब देखो पैसा पैसा, जैसे पैसे छापने की मशीन है मेरे पास। पापा ने तुम्हारे नाम जो डिपॉजिट किया था उसे तोड़कर कुछ खर्चा तुम भी कर सकती हो। उस डिपॉजिट को मैंने अमन की शादी के लिए रखा है, बहू के लिए कुछ गहने आदि खरीदने के लिए। वाह माँ, बहुत अच्छा इंसाफ है आपका, बड़ा नेक इरादा है ना। मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस कोल्हू के बैल की तरह पीसती रहूं आप लोगों के लिए। मैं ऑफिस से पहले ही बहुत एडवांस ले चुकी हूँ, उसकी किस्त काट कर हाथ में पेमेंट कम मिलती है। अब मैं और बोझ नहीं सह सकती। पैसे नहीं देने हैं तो नहीं देना, ज़्यादा रौब नहीं दिखाओ, बोलकर पैर पटकते हुए कमला वहाँ से चली गई। वैसे रेणु हमेशा अपना लंच घर से ही बनाकर पैक कर लेती थी। उस दिन रेणु उसी कैंटीन में खाने गई थी जहाँ बैंक मैनेजर रोज जाता था। इत्तेफाक से सिर्फ एक चेयर खाली थी जो मैनेजर के सामने थी। रेणु ने जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठते हुए रेणु ने ID कार्ड पर उसका नाम देखा। मनोहर नाम था उस बैंक मैनेजर का। श्योर, मुस्कुराकर उसने कहा और रेणु थैंक्स बोलकर वहीं बैठ गई। रेणु ने काउंटर से कूपन खरीद लिया था। वेटर आकर उसे कूपन ले गया। कुछ देर की खामोशी के बाद बैंक मैनेजर ने कहा, मैंने पहली बार आपको यहाँ देखा है, हालांकि सामने बस स्टॉप पर आपको उतरते हुए अक्सर देखा है। जी, मैं लंच घर से ही लेकर आती हूँ, आज किसी कारण देर होने से लंच नहीं ला सकी हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रोज़ खाता हूँ, यहाँ का खाना अच्छा है और ये लोग सफाई का पूरा ध्यान देते हैं। वेटर प्लेट देकर उसे कुछ खास बात नहीं हुई।
लंच के बाद रेणु ने उठकर मनोहर को नमस्ते किया और वहां अपने ऑफिस की ओर बढ़ी। तभी उसने देखा कि एक लड़का बस से उतरते समय गिर पड़ा तो वहीं रुक गई। कुछ लोगों तमाशा देख रहे थे, पर मनोहर लंगड़ाते हुए उसके पास पहुंचा। तब तक लड़का उठकर अपने कपड़े झाड़ रहा था। मनोहर ने देखा कि उसके दाहिने हाथ में खरोंच आई थी। वह बगल की केमिस्ट दुकान में एक बैंड स्ट्रिप ले आया और उसकी खरोंच साफ करने लगा। स्ट्रिप लगा दिया, फिर कैंटीन से एक ठंडा लेमोनेड ला कर दे दिया और कहा, बहुत गर्मी है और इसे पी लो और बोतल कैंटीन में लौटा देना। जी, आप अनजाने के लिए इतना सब किया, बहुत धन्यवाद, लड़का बोला। उसके बाद रेणु ने अपने दफ्तर चली गई। बाकी पूरे दिन मनोहर के बारे में मामी की कही बात उसे याद आने लगी। ऑफिस से लौटते समय वह मामी के घर गई। मामी ने पूछा, अब तुमने कुछ फैसला किया? किस बारे में मामी? जानबूझकर अनजान बनते हुए। ओह, तो तुम मनोहर की बात कर रही हो। मैंने तो कभी मनोहर का नाम नहीं लिया। लगता है उससे मिल चुकी हो। नहीं, यह तो इत्तेफाक था। आज मैं लंच नहीं ले गई थी और कैंटीन में एकमात्र खाली कुर्सी उसी के सामने थी, सो वहीं बैठना पड़ा। उसके शर्ट पर आईडी कार्ड पर उसका नाम देखा था मैंने। चलो, अच्छा रहा जो भी हो, दोनों ने एक दूसरे को देख तो लिया। तब क्या सोचा मनोहर के बारे में? क्या होगा आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।